That's my day special. भारतीय रेलवे के लिए 16 अप्रैल का दिन हमेशा यादगार और गौरव का प्रतीक रहा है। ठीक 173 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर यानी आज के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से ठाणे तक चली थी। उस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत दोपहर करीब 3:30 पर हुई थी। तीन भाप के इंजन साहिब सिंध और सुल्तान ने 14 डिब्बों वाली इस ट्रेन को खींचा था, जिसमें करीब 400 खास मेहमान सवार थे। महज 34 किलोमीटर का यह छोटा सा सफर महज 57 मिनट में पूरा हुआ, लेकिन इससे भारत की रेल यात्रा की नई शुरुआत हो गई। उस दिन मुंबई में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई थी और 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने यह ट्रेन चलाई थी और लॉर्ड डलहौजी की दूरदर्शिता से यह संभव हुआ था। उस समय ब्रिटिश राज में रेलवे मुख्य रूप से माल ढुलाई के लिए सोची गई थी, लेकिन पैसेंजर ट्रेन ने आम लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस 173 साल के सफर में भारतीय रेलवे ने सिर्फ दूरी तय नहीं की, बल्कि देश की एकता, अर्थव्यवस्था और विकास की कहानी लिखी है। शुरू में सिर्फ 34 किलोमीटर से निकली यह व्यवस्था आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुकी है। मार्च 2025 तक रेलवे का रूट किलोमीटर 69,439 तक पहुंच गया है। इसमें करीब 7,300 स्टेशन हैं और रोजाना हजारों ट्रेनें चलती हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने 741 करोड़ यात्री यात्राएं पूरी की, जो पिछले साल से 3.54% ज्यादा है। फ्रंट लोडिंग भी रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन यानी 1.67 अरब टन पहुंच गई है। रेलवे रोजाना औसतन 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। खास बात यह है कि ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.1% हिस्सा अब पूरी तरह बिजली से चलता है। अक्टूबर 2025 तक यह उपलब्धि हासिल हो चुकी थी, जिससे डीजल पर निर्भरता कम हुई, ईंधन का खर्च बचाया गया और पर्यावरण को फायदा पहुंचा। 2014 से फरवरी 2026 तक 54,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक का नवीनीकरण किया गया है, जिससे सुरक्षा और गति दोनों में सुधार हुआ है। रेलवे की आधुनिक यात्रा में वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बड़ा उदाहरण है। दिसंबर 2025 तक देश में 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही थी। वित्त वर्ष 2025-26 में इन ट्रेनों ने 3.98 करोड़ यात्रियों को ले जाया गया, जो पिछले साल से 34 से 36% ज्यादा है। शो में अब तक वंदे भारत ने 1 लाख से ज्यादा ट्रिप्स पर 9.1 करोड़ यात्रियों की सेवा की है। ये ट्रेनें 130 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और यात्री सुविधाओं से लैस हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 800 और 2047 तक 4,500 वंदे भारत ट्रेनें चलाना है। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुराने स्टेशनों को विश्व स्तर का बनाया जा रहा है। कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को 3100 किलोमीटर पर लागू किया जा चुका है और 24,400 किलोमीटर पर काम चल रहा है। इससे दुर्घटनाएं काफी कम हुई हैं। रेलवे 1.2 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और हर साल 2.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व कमाती है। रेलवे का सफर सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं रहा। स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया और 18 जोन में बांटा गया। तब से लेकर अब तक यह व्यवस्था देश को जोड़ने का सबसे सस्ता और भरोसेमंद साधन बनी हुई है। गांव से शहर तक, गरीब से अमीर तक हर वर्ग की जरूरत पूरी करती है। कोविड जैसे संकट में भी रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर लाखों जिंदगियां बचाई। आज वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बना रही हैं। भविष्य में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जैसे काम रेलवे को और मजबूत बना रहे हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 96% कार्य पूरा हो चुके हैं, जिससे माल ढुलाई तेज हुई है। 16 अप्रैल का यह दिन हमें याद दिलाता है कि छोटी शुरुआत से कितना बड़ा सफर तय किया जा सकता है। 1853 में जब पहली ट्रेन चली थी, तब भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। देश स्पेशल में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए